नमस्कार प्रणव बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे लगातार जाति जनगणना का प्रैक्टिकल कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं। उसी संबंधित आज अपडेट लेकर के आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे मोटर यान यानी मोटर गाड़ी और मासिक आय जो भी है, दो कॉलम है, इनको हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं या फिर क्या क्या आपको समस्या आ सकती है, इसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले हमारे चैनल पे विभिन्न पहलुओं पे जाति जनगणना फेज 2 का वीडियो अपलोडेड है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां जाकर के फेज 2 के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां क्लिक करके जो भी आपके काम का वीडियो है उसे आप देख सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। फिर भी उसके अलावा अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर अभी तक नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही शिक्षकों एवं जाति जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। देख सकते हैं कि कॉलम संख्या 14 में है मोटरयान और कॉलम संख्या 17 में है सभी स्रोतों से मासिक आय। तो इसमें सबसे पहले 14 नंबर को हम लोग देख लेते हैं कि मोटरयान में क्या करना है। मोटरयान का पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दो पहिया वाहन है तो इसका 01 कोड है, तीन पहिया वाहन है तो उसका 02 कोड है, चार पहिया का 03 है, ट्रैक्टर का 04 है, छह पहिया अधिक का 05 है और उसके अलावा कुछ नहीं है तो 06 है। इस तरीके से कोड दिया हुआ है, तो इन्हीं कोडों को उसमें डालना है। तो इसको डालते समय हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसको आप देख लीजिए। कि सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि आप ऊपर में, जैसे मान लीजिए मैंने डेमो के लिए मुन्ना सिंह, ये क्या हो गया, उसके बाद उनकी पत्नी हो गई और उनके बाद उनकी एक लड़की हो। इन चीज़ का डाटा मैंने डेमो के रूप में आप लोगों को समझाने के लिए बताया, डाला है। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ मोटरयान में क्या होगा। जैसे मुन्ना सिंह के नाम से, यानी मुन्ना सिंह के नाम से जितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है उसका डाटा इसमें डाला जाएगा। और उसके बाद नीचे उनकी पत्नी है गिरजा देवी, तो उनके नाम से जितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है उसका डाटा उनके कॉलम में यहाँ सामने इसमें डाला जाएगा। और उसके उनकी लड़की के नाम से भी अगर कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आप उसको डालेंगे। रजिस्ट्रेशन से मतलब आप लोग समझते हैं कि आरसी जो गाड़ी का होता है, जो गाड़ी हम लोग लेते हैं तो उसी समय रजिस्ट्रेशन होता है डीटीओ ऑफिस का, तो वो आरसी बोला जाता है। आरसी जिसके नाम से है उसी के कॉलम के सामने में उस गाड़ी का डाटा डालेंगे। तो मुन्ना सिंह के नाम से मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का कोड यहाँ पे आप डाल देंगे। फिर उनकी पत्नी के नाम से भी एक मोटरसाइकिल है तो पत्नी के नाम के सामने भी एक मोटरसाइकिल डाल देंगे। अब उनकी लड़की के नाम से मान लीजिए कि एक कार है तो नीचे एक कार का कोड डाल देंगे। इस तरीके से आपको डालना है। एक समस्या यहाँ पे एक और आपको आ सकती है कि मान लीजिए कि मुन्ना सिंह के नाम से दो मोटरसाइकिल है और एक कार है और अन्य जो फैमिली है उनके नाम से कुछ नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है। यहाँ पे हम क्या डालें, मोटरसाइकिल डालें कि कार डालें, क्या डालें? तो यहाँ तो कोई एक ही कोड डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति जब होगी एक ही आदमी के नाम से बहुत सी गाड़ियाँ हैं, उसमें आपको सबसे ऊपर वाली महंगी गाड़ी यानी बड़ी गाड़ी आपको लेनी है और उसी का कोड डालना है। जैसे हमने बताया कि मुन्ना सिंह के नाम से दो मोटरसाइकिल और एक कार है, मोटरसाइकिल को छोड़ देना है और कार का कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको जो है काम करना है। इसमें ध्यान यही रखना है कि जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, जिनके नाम से आरसी है, उनके कॉलम के सामने ही उस गाड़ी की संख्या दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ आवासीय, उसके बाद यहाँ है मासिक आय। तो मासिक आय का भी अलग अलग कॉलम है। यहाँ तीन सदस्य हैं तो तीनों का अलग अलग आय यहाँ पे दर्शाया जाएगा। अगर जिस परिवार का हम यहाँ डाटा डाल रहे हैं उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ मुखिया ही कमाता है, अन्य लोग वो किसी प्रकार का जीविकोपार्जन नहीं करते हैं जहाँ से कुछ आमदनी होती हो, तो उनका अन्य हो जाएगा 08, यानी कोई स्रोत नहीं है, कोई आमदनी नहीं है और केवल मुखिया का जो भी आय है वो डाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुन्ना सिंह जो है मजदूरी करते हैं, कमा करके लाते हैं और परिवार को भरण पोषण करते हैं, और उनकी पत्नी जो है गृहिणी है, वहाँ से भी कोई जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी कोई इनकम नहीं है। और उनकी लड़की जो है स्टूडेंट है तो वहाँ से भी इनकम नहीं हो रहा है, तो उसका भी कोड 08 हो गया। सिर्फ वही कमा रहे हैं। लेकिन अब इस स्थिति में क्या होगा, जब ये तो कमा ही रहे हैं, इनकी पत्नी भी मान लीजिए मजदूरी करती है, चाहे खेत में जाकर मजदूरी करती है, चाहे फिर कंस्ट्रक्शन में जाकर मजदूरी करती है, किसी फैक्ट्री में जाती है, उस तरीके का करती है, तो यहाँ पे देखिए ये तो अपना कमा ही रहे हैं तो इनका कोड हो जाएगा। उसके बाद उनकी पत्नी जितना कमा रही है उसका कोड अलग हो जाएगा। अभी स्रोतों से मासिक आय का कोड है ₹0 से 6,000 तक 01 है और 6,000 से 10,000 तक 02 है। इस तरीके से कोड दिया हुआ है। तो अगर इनकी पत्नी भी कोई काम कर रही है जिससे जीविकोपार्जन हो रहा है, जीविकोपार्जन मतलब कुछ इनकम होता है, वो आमदनी होती है, उसी का ब्यौरा इसमें डालना है। अगर कोई आमदनी नहीं हो रहा है तो 08 कोड डाल देना है। तो मान लीजिए कि ये भी करती हैं तो यहाँ पे भी उनका इनकम के स्रोत के अनुसार यहाँ पे कोड डालेंगे। उसके बाद उनकी जो बेटी है, बेटी अगर पढ़ाई कर रही है तब तो कोई इनकम नहीं है, वहाँ से इनकम नहीं आ रहा है, कोई भी स्रोत नहीं है, तो वहाँ 08 हो गया। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करती है, कोई और ऐसा काम करती है जिससे उनको स्रोत इनकम आता है, इनकम का स्रोत है, जिससे कुछ पैसे मिलते हो, जीविकोपार्जन का कोई तरीका है, तो वहाँ पे आप जो है इनका अलग डालेंगे। बेटी का अलग हो जाएगा, इनका अलग हो जाएगा और इनका अलग हो जाएगा, सभी सदस्यों का अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है मोटरयान और मासिक आय को आप डाल सकते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान देंगे कि ये जो सभी स्रोतों से मासिक आय है,
यह जो है कोड में क्या कोड होगा इसका निर्धारण जो है कार्यकलाप तो कॉलम है यह निर्धारण करेगा। यहाँ जो आप कोड डालें उसी के अनुसार यहाँ पे इनकम आपका आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने मजदूरी डाल दिया और यहाँ पे इनकम आप डाल रहे हैं सरकारी नौकरी वाला, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो कोड है उसी के अनुसार यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे 14 नंबर कोड है, तो 14 कोड का मतलब हुआ कि ये गिरिजा देवी गृहिणी है, 14 नंबर का 08 हो जाएगा, कोई इनकम नहीं है। तो 15 नंबर में ये छात्र हैं, यहाँ पे देखिए कार्यकलाप में छात्र है, तो छात्र का भी 08 हो जाएगा, कोई इनकम नहीं हुआ। जब भी मासिक आय डालेंगे तो इस कार्यकलाप के कोड को ध्यान में रखते हुए ही डालेंगे, ताकि इसमें मिसमैच नहीं हो। यहाँ पे अगर सरकारी नौकरी है, यहाँ पे आय आप डाल रहे हैं कि 6000 से नीचे है, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों सम्मिलित करके ही आपको डालना है, मिला करके डालना है। तो साथियों ये था आज का हमारा अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक परिवारों बंधुओं तो शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।